नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को पहली बार बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस वो हथियार बरामद कर चुकी है जिससे श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए गए और इसी के साथ पुलिस ने श्रद्धा की अंगूठी भी बरामद कर ली है जिसे मौत के वक्त वो पहने हुई थी और आफ्ताब ने उसे अपनी नई गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दिया था। अब जैसे जैसे पुलिस को आफ्ताब के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलते जाएंगे उस पर कानून का फंदा उतना ही कसता जाएगा। पच्चीस दिन बाद मिला सुराग, फंदे पर लटकेगा आफ्ताब। जिससे किए श्रद्धा के टुकड़े, वो हथियार दिखाएंगे आज। खून सनी सोने की अंगूठी आफ्ताब ने किसे पहनाई थी? श्रद्धा हत्याकांड, 10 नए बैक टू बैक एक्सक्लूसिव खुलासे। बीते 25 दिन से आफ्ताब को लेकर पुलिस जगह जगह घूम रही, लेकिन सोमवार को यह तस्वीरें सामने आई जब पुलिस आफ्ताब को अंबेडकर अस्पताल लेकर पहुंची तो उस पर तलवार से हमले की कोशिश की गई। यही वो गाड़ी है, मैंने पहले भी दिखाया और इस गाड़ी में अभी भी अगर मैं आपको ये देखिए अंदर दिखाऊं, अभी भी उनके हाथों में जो तलवार थी उन तलवारों के कवर्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। 1 2 3 4 5 और ये हथौड़ी साथ में पड़ी है, ये देखिएगा। और साथ में वो सामने देखेंगे वो पटका रखा हुआ है जो अपने आप को गुड़गांव से हिंदू सेना के बता रहे थे ये लोग। हालांकि पुलिस ने इनको डिटेन किया है, लेकिन ये गाड़ी अभी भी यहीं पर एफएसएल के बाहर खड़ी हुई है। 5 ये तलवारों के कवर हैं और साथ में एक बड़ा हथौड़ा है और कुछ भगवा पटके यहाँ पर हैं। आफ्ताब के ऊपर इन्होंने यहाँ पर एफएसएल में हमला किया जैसे ही आफ्ताब बाहर निकला। दरअसल आरोपी आफ्ताब एफएसएल ऑफिस के बाहर वैन में सवार होकर निकल रहा था, तभी करीब 15 लोगों ने गाड़ी पर हमला कर दिया। लोग उसकी वैन के बाहर तलवारें लेकर खड़े थे। लोगों में श्रद्धा मर्डर केस के बाद से ही आफ्ताब को लेकर भारी गुस्सा है। ये हमलावर एक वैन में आए थे। सूत्रों के मुताबिक गाड़ी में हथौड़े और 4-5 तलवारें मिली। तिहाड़ जेल से सीधा आफ्ताब को सुबह 9:51 के करीब 10 बजे यहाँ पर लेकर आया गया था और अब जब शाम को जा रहे थे उस समय ये पहले ही घात लगा के यहाँ पर बैठे हुए थे और जैसे ही एफएसएल की ऑफिस से बाहर निकले इन्होंने उस पर हमला कर दिया। हालांकि जो साथ में आफ्ताब को लाए थे, जो उसके साथ में सुरक्षा में थे, उन्होंने पिस्टल वगैरह निकाली और इन लोगों को पीछे किया, पिस्टल लहराई, तब जाके पीछे हुए। उसके बाद वो गाड़ी को यहाँ से बड़ी तेज़ी से लेते हुए आफ्ताब को सुरक्षित यहाँ से निकालते हुए ले गए। पुलिस ने जो लोग ये हमलावर थे इनको डिटेन कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस केस सुलझाने में थोड़ा आगे बढ़ी है। जी हाँ, श्रद्धा हत्याकांड में अहम सुराग हाथ लग गया। पुलिस को वो हथियार मिल गया है जिससे आफ्ताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़े किए थे, फिर उन्हें पॉलिथीन में पैक कर फ्रिज में रख दिया था। सोमवार को दिल्ली पुलिस ने कंफर्म किया कि कानून के हाथ उस हथियार तक पहुंच गए हैं जिससे आफ्ताब ने श्रद्धा को काटा था। वो हथियार आरी बताई और उसका ब्लेड बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस को वो धारदार हथियार आरी बरामद हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक गुरुग्राम से
वो हथियार बरामद हुआ है जिससे आफताब ने श्रद्धा के शरीर के तकरीबन 35 टुकड़े किए थे और शव को अलग अलग हिस्सों में ठिकाने लगा दिया था। पुलिस 14 दिनों से उस हथियार की तलाश कर रही थी क्योंकि पुलिस के पास सर्कमस्टेंसेस एविडेंस और फॉरेंसिक जो एविडेंस है वो तो मौजूद हैं, लेकिन जो सबूत थे वो मौजूद नहीं थे। यही वजह है कि पुलिस लगातार हाथ पांव मार रही थी देश के अलग अलग राज्यों में। पुलिस के लिए हथियार बरामद करना सबसे बड़ी चुनौती थी क्योंकि आफताब हथियार को लेकर बार बार पुलिस को गुमराह कर रहा था। कभी वो कह रहा था कि उसने हथियार छतरपुर के जंगल में फेंक दिए तो कभी कहता था कि गुरुग्राम में फेंक आया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि पुलिस ने हथियार गुरुग्राम से ही बरामद किया है, जो इस केस में बड़ी कामयाबी है। खून सनी अंगूठी गर्लफ्रेंड को पहनाई। श्रद्धा हत्याकांड में इस ताजा खुलासे ने सबको हैरत में डाल दिया है। जी हां, पुलिस ने दावा किया है कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या करने के बाद न सिर्फ अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को फ्लैट पर बुलाया था, बल्कि आफताब ने हत्या के बाद श्रद्धा की अंगूठी उसकी उंगली से निकाल ली थी और उसे अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया था। श्रद्धा हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस को एक और अहम सबूत हाथ लगा है। श्रद्धा का वो सोने का रिंग बरामद हो चुका है दिल्ली पुलिस को। आपको बता दें कि आफताब ने जब श्रद्धा को मौत के घाट उतारा था उसके बाद उसने बम्बल ऐप का इस्तेमाल करते हुए एक महिला मित्र बनाया था और महिला मित्र को वो उसी छतरपुर के रेंट वाले घर में बुलाया था जहां पर वो लड़की मौजूद रही थी। हालांकि शव के टुकड़े को आफताब ने अधिकतर तो फेंक दिया था, लेकिन कई सारे श्रद्धा के शव के टुकड़े फ्रिज और किचन में मौजूद थे जब वो लड़की वहां पर पहुंची थी। श्रद्धा का जो रिंग था आरोपी आफताब ने इस बम्बल वाली लड़की को दे दिया था। पुलिस ने उस लड़की का बयान भी दर्ज कर लिया है और श्रद्धा का वो रिंग भी बरामद कर लिया है। बीते शनिवार ही दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया था कि उस लड़की की पहचान हो गई है जिसे आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद फ्लैट पर बुलाया था। इस लड़की को लेकर खुलासा हुआ कि वो एक मनोचिकित्सक है। पुलिस ने लड़की से लंबी चौड़ी पूछताछ की थी। उससे श्रद्धा हत्याकांड को लेकर सवाल जवाब किए गए थे। मिला सुराग, फंदे पर लटकेगा आफताब। वारदात में इस्तेमाल हथियार का मिलना, श्रद्धा की अंगूठी का आफताब की दूसरी गर्लफ्रेंड के पास से बरामद होना, आफताब के खिलाफ पुलिस के पास अहम सबूत है। और अब यह साफ होता दिखाई दे रहा है कि श्रद्धा मारी जा चुकी है, क्योंकि अंग के जिन टुकड़ों को पुलिस ने छतरपुर के जंगलों से बरामद किया है उसके डीएनए श्रद्धा के पिता और भाई से मैच होने की बात सामने आ रही है। हथियार और अंगूठी को पुलिस अब आफताब के खिलाफ अहम सबूत के तौर पर पेश करेगी, क्योंकि आफताब ने यह कबूल किया था कि उसने श्रद्धा की हत्या गला घोंट कर की थी, लेकिन उसकी लाश के टुकड़े कर दिए थे। अब यही हथियार पुलिस को ये थ्योरी साबित करने में आसानी होगी, क्योंकि इसी हथियार से श्रद्धा के 35 टुकड़े किए गए थे। वैसे श्रद्धा हत्याकांड की जांच अब दिल्ली, मुंबई समेत सिर्फ 5 राज्यों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसकी आंच गुजरात तक पहुंच गई है। आफताब का मिला ड्रग पेडलिंग कनेक्शन। श्रद्धा हत्याकांड में नया खुलासा ड्रग कनेक्शन को लेकर हुआ है और इसकी कड़ी बना है सूरत पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स। फैजल मोमीन नाम के इस शख्स को पुलिस ने ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। इसके पास से पुलिस ने तकरीबन 4 करोड़ की ड्रग बरामद की थी। भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और उसके बाद पुलिस ने आरोपी फैजल मोमिन की कुंडली खंगाली और जब उसकी कुंडली खंगाली गई तो कई ड्रग पेडलर्स के नाम निकले और उसमें से एक नाम आफताब अमीन पूनावाला का भी था। लिहाजा सूरत पुलिस ने इस मामले की सूचना दिल्ली पुलिस को दी और अब सूत्रों का दावा है कि दिल्ली पुलिस इस आरोपी से पूछताछ कर सकती है। सूरत पुलिस की तहकीकात में सामने आया कि गिरफ्तार ड्रग तस्कर फैजल मोमीन मूल रूप से वसई का रहने वाला है और इन दिनों तस्करी के सिलसिले में वो सूरत में छिपा हुआ था। इतना ही नहीं, मोमीन के आफताब के साथ क्लोज रिलेशन भी मिले हैं। अब फैजल मोमीन અને વાસિફ આ બંને નાનપણના મિત્રો છે અને વસઈ ખાતે રહેતા હતા। ફૈઝલ છે પહેલેથી એમડી ડ્રગ્સનો ધંધો કરતો હતો અને એને ફૈઝલે આ માલ છે એ ત્યાં વાસિફને આપતો હતો। વાસિફ છે એ સુરત શહેરમાં હાલમાં એ આવેલો હતો અને કૈલાસ કેટરિંગમાં એ પહેલાં નોકરી કરતો હતો।
इतना ही नहीं, आफ्ताब के ड्रग कनेक्शन को लेकर जांच हिमाचल तक पहुंची थी। दिल्ली पुलिस की एक टीम मनाली के तोश गांव गई थी। मनाली का तोश गांव ड्रग्स को लेकर बदनाम है। हत्याकांड से पहले आफ्ताब और श्रद्धा यहां पहुंचे थे और यहां के गेस्ट हाउस में रुके थे, जिसके मालिक और स्टाफ से पुलिस टीम ने पूछताछ की थी। मेरे वहाँ उनकी बुकिंग 6 अप्रैल से आई थी सर, booking.com से आई थी। तो एक नाइट मेरे वहाँ स्टे किया उन्होंने सर, तो दूसरी नाइट वो कुटला चले गए सर घूमने। जानकारी दे दी सर उनको कि मेरे वहाँ स्टे कर रहे थे, यहाँ पे खाना भी सब कुछ यहीं हो गया उनका। मैं खुद चला रहा था, दरअसल यहाँ पे वो काम वर्क करने वाले थे, दरअसल बॉम्बे के लोग थे। श्रद्धा मर्डर में कितने लोग शामिल हैं? जिस पेशेवर तरीके से श्रद्धा की हत्या की गई, उसके लाश के टुकड़े किए गए। लाश के टुकड़ों को लंबे वक्त तक संभाल कर रखा गया और फिर बेहद सावधानी से उन्हें ठिकाने लगाया गया। उसे देखते हुए पुलिस को शक है कि इस हत्याकांड में सिर्फ एक शख्स शामिल नहीं हो सकता। माना जा रहा है कि वारदात में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं और शक के दायरे में अब आफ्ताब का पिता भी आ गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब के पिता अमीन पूनावाला भी दिल्ली पुलिस के राडार पर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि श्रद्धा की हत्या के बाद आफ्ताब अपने घर तो आया ही था, साथ ही रेगुलर अपने पिता के संपर्क में था। इतना ही नहीं, 2020 में जब श्रद्धा ने आफ्ताब की पुलिस में शिकायत की थी, तब उसके पिता ने ही बीच बचाव किया था। ऐसा माना जा रहा है कि आफ्ताब के सभी बुरी आदतों की जानकारी उसके पिता के पास थी और पिता लगातार उसका बचाव कर रहे थे। आफ्ताब के पिता के पुलिस रडार पर आने की कई वजह हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जब श्रद्धा ने नवंबर 2020 में आफ्ताब के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, उसके बाद से अमीन पूनावाला अपने बेटे के संपर्क में थे। इतना ही नहीं, वो अपने बेटे की हर संभव मदद कर रहे थे। केस खुलते ही अचानक परिवार गायब क्यों हुआ? पुलिस तलाश रही थी, पिता ने संपर्क क्यों नहीं किया? आफ्ताब की गलत आदतों का बचाव क्यों किया? श्रद्धा के लापता होने पर आफ्ताब से क्यों नहीं पूछा? जानकारों को शक है कि अमीन पूनावाला को बेटे के गुनाह की जानकारी रही होगी। इसलिए जब पुलिस ने अक्टूबर में आफ्ताब से पूछताछ शुरू की, तो आफ्ताब के परिवार ने अपना ठिकाना ही बदल लिया और इसकी किसी को जानकारी नहीं थी। इतना ही नहीं, पुलिस जब परिवार को तलाश रही थी, तब भी आफ्ताब का परिवार सामने नहीं आया। वसई पुलिस की बड़ी लापरवाही। श्रद्धा हत्याकांड में वसई पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 12 अक्टूबर को वसई पुलिस को श्रद्धा के गुम होने की शिकायत मिली, जबकि प्राइम सस्पेक्ट आफ्ताब था, क्योंकि आफ्ताब के साथ ही श्रद्धा लिव इन में रह रही थी। लेकिन पुलिस ने आफ्ताब से शिकायत मिलने के 8 दिन बाद संपर्क किया, यानी 20 अक्टूबर को, और उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया 23 अक्टूबर, यानी कॉल करने के 3 दिन बाद। 20 अक्टूबर से पहले आफ्ताब इस बात को लेकर बेफिक्र था कि उसके गुनाह की भनक किसी को नहीं लगी है। लेकिन जब पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया, तो वो समझ गया कि अब वो पुलिस के रडार पर है। फिर भी उसके पास 3 दिन का वक्त था और वसई पुलिस यही चूक कर गई। उसने आफ्ताब के फोन को स्कैन नहीं किया, जिसकी वजह से उसने अपने मोबाइल से तमाम सबूत मिटा डाले। अगर वसई पुलिस पूछताछ के बाद भी आफ्ताब का मोबाइल जब्त कर लेती, तो काफी कुछ राज खुल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब दिल्ली पुलिस के लिए आफ्ताब के खिलाफ सबूत जुटाने में जद्दोजहद करनी पड़ रही है। श्रद्धा का मोबाइल नहीं मिलने वाला। दिल्ली पुलिस के लिए श्रद्धा का मोबाइल फोन तलाश कर पाना अब नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि आफ्ताब ने श्रद्धा के मोबाइल फोन के सिम को उसकी हत्या के बाद ही नष्ट कर दिया था, जबकि उसके फोन का इस्तेमाल वाईफाई के जरिए कर रहा था। इतना ही नहीं, वो श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए उसके दोस्तों के भी संपर्क में था, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि श्रद्धा मारी जा चुकी है। आफ्ताब ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया था कि उसने श्रद्धा का मोबाइल फोन मुंबई में भायंदर की खाड़ी में फेंक दिया था। लेकिन कई दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद भी पुलिस उस फोन को नहीं तलाश पाई है। जानकारों का मानना है कि इतने अरसे बाद मोबाइल मिलना करीब करीब नामुमकिन है। श्रद्धा मर्डर केस में भले ही लाख अड़चने हो, लेकिन दिल्ली पुलिस हार मानने को तैयार नहीं। वो लगातार सबूत जुटाने में लगी। पुलिस को यकीन है कि जब आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा, तब उसे काफी कुछ जानकारी हासिल होगी, जिससे वो इस केस में एक साथ दर्जन भर कदम आगे बढ़ पाएगी।
पॉलीग्राफ टेस्ट ऐसा टेस्ट है जिसमें तमाम वो सीक्वेंस को समझने की कोशिश पुलिस करती है, क्योंकि इसके बाद जो नार्को टेस्ट है उसको भी कराना है, क्योंकि उसके लिए भी एक टेस्ट अंबेडकर हॉस्पिटल में कराया गया था। माना यह जा रहा है कि जब ये पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो जाएगा तो संभवतः आगे की जो प्रोसेस है दिल्ली पुलिस वो पूरा करना चाहेगी, क्योंकि आज जिस तरीके की तिहाड़ जेल से सीधा उसको यहाँ लाया गया था, तो संभवतः यह माना जा रहा था कि आज की संभवतः पूरी कोशिश पॉलीग्राफ टेस्ट की होगी, पूरी हो जाएगी तो आगे की प्रोसेस पुलिस करेगी पूरी, क्योंकि अभी तक की जांच में जो चीज़ें मिली हैं, आरोपी को सख्त सज़ा दिलाने के लिए तमाम सबूत या सरकमटेंशियल एविडेंस पुलिस इकट्ठा कर रही है, और यही वजह है कि लगातार जो दौर है पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का वो लगातार जारी है। इधर पुलिस जांच में लगी है तो कोर्ट ने आफ्ताब को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, लेकिन तिहाड़ जेल में आफ्ताब को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। आफ्ताब फिलहाल जेल नंबर 4 में है, जहां उसे अलग सेल में रखा गया है। आफ्ताब पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। उसे सेल से बाहर तभी निकलने दिया जा रहा है जब बाकी कैदी अंदर अपने सेल पहुंच जाते हैं। हालांकि नार्को टेस्ट के सिलसिले में दिल्ली पुलिस जब चाहेगी कोर्ट से ऑर्डर लेकर उसे अस्पताल ला सकेगी, क्योंकि अब जांच का सारा दारोमदार आफ्ताब के नार्को टेस्ट पर टिका है, जिसमें जैसे ही आफ्ताब सच उगलेगा पुलिस को उम्मीद है कि वो उसके खिलाफ कई सबूत जुटाने में कामयाब हो जाएगी, और तब फंदे पर लटकेगा आफ्ताब। मुंबई से इंद्रजीत सिंह और अंकुश जायसवाल, दिल्ली से विमल कौशिक और राहुल प्रकाश के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24। और चलिए इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। 1 दिसंबर को हो सकता है आफ्ताब का नार्को टेस्ट। कोर्ट से पुलिस को नार्को टेस्ट की इजाजत मिल गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है, यानी 1 तारीख को 1 दिसंबर को नार्को टेस्ट आफ्ताब का किया जा सकता है, और इसके लिए कोर्ट से पुलिस को इजाजत भी मिल गई है। ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।